नमस्कार, मैं पल्लवी लेकर आई हूँ राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी धार्मिक अपडेट। राजधानी में 15 दिसंबर से एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन श्री शिव महापुराण कथा और विशाल रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है। आयोजन श्री आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान की ओर से किया जा रहा है और ये 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कुल 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पावन परम शंकराचार्य श्री प्रशांत प्रभु जी महाराज अपने दिव्य श्रीमुख से कथा वाचन करेंगे। मुख्य आकर्षण क्या होंगे? सबसे पहले 14 दिसंबर दोपहर 2 बजे महाकालेश्वर धाम मंदिर आशियाना से भव्य धर्म कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 15 से 25 दिसंबर रोजाना श्री शिव महापुराण कथा शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि महायज्ञ सेक्टर F रामलीला मैदान LDA कॉलोनी हिंद नगर में आयोजित होगी। इसके साथ ही यहाँ हर रात 8 बजे से 12 बजे तक विशाल रुद्र महायज्ञ भी होगा। 25 दिसंबर को विशेष रूप से 1008 पार्थिव शिवलिंगों का मनोकामना पूर्ति रुद्राभिषेक कराया जाएगा। ये सब जानकारी आज आशियाना के पराग चौराहे स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। इस मौके पर कई पत्रकारों और विशिष्ट अतिथियों का सम्मान भी किया गया, जिनमें शामिल थे भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, ML त्रिपाठी, SK त्रिवेदी, मोहम्मद शकील, रवि सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि। संस्थान ने सभी श्रद्धालुओं और सनातन धर्म प्रेमियों से इस आयोजन में शामिल होकर आध्यात्मिक लाभ लेने की अपील की है। बोले अच्छा, तो एक ब्राह्मण के पास नारद जी पहुंचे। ब्राह्मण आरती कर रहा था तो नारद जी ने कहा, महाराज ये बताइए कि एक सुई से हाथी पार हो सकता है अगर नारायण चाहे? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या मूर्खता की बात कर रहा है, चल समय खराब कर रहा है। नारद जी एक मोची के पास पहुंचे जो जूता साफ कर रहा था। नारद ने पूछा, तुमको जब भी जूता साफ करते हो राम 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 बोलते हो, ये बताओ सुई से हाथी जा सकता है? तुम्हारे अगर राम कहे तो मोची की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, क्यों नहीं जा सकता है? एक इतने बड़े से बरगद का वृक्ष निकल सकता है, तो ये विश्वास, इसी को श्रद्धा और विश्वास कहते हैं। और ये आंतरिक प्रेम है विश्वास। और अंधविश्वास का मतलब, अंधविश्वास और विश्वास में बस एक बात, जब हम दूसरे को दुख करने के लिए टोके करते हैं उसको अंधविश्वास है। और जब अपने कल्याण के लिए हम गुरु का भजन करते हैं सात्विक रूप से बिना बल, उसको हम लोग हमारे विचार ये हैं कि जब सरकार हमारे मंदिरों का धन लेती है, जब सरकार वहाँ 360 रुपया टिकट लगाती है, तो हमारे धर्म पर सरकार का अतिक्रमण है। टिकट वो लगाती है, उसने VIP कल्चर वहाँ पे लगता है। हमने नहीं दिया है, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, किसी संत ने नहीं दिया है। जब हमारे मंदिरों को कॉरिडोर की गवर्नमेंट डेवलप किया जाएगा तो वहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। धर्म के क्षेत्र में व्यापार इस प्रकार नहीं होना चाहिए। पुराने समय में आश्रम में लोग जाते थे, जमीन में सोते थे, चूल्हे की रोटी खाते थे। अब लोग जाते हैं बाबा विश्वनाथ 5 स्टार होटल में रहते हैं, वहाँ तो त्याग करने जाना है। दुख उठाकर भगवान के दर्शन करते हैं और सुख उठाकर भगवान के दर्शन नहीं होते। कहीं कहीं आस्थाओं के केंद्र पे व्यवसायीकरण की तरफ ज्यादा लोग ध्यान दिए हैं, तो उस पर अन्य धर्म के लोग जो है उस पर आपत्ति टिप्पणी करते हैं, उस पर आपके क्या विचार है? नहीं, अन्य धर्म के जो लोग करते हैं, अन्य धर्म के लोग को हम लोगों से ज़्यादा उनके धर्म में पैसे की उगाही होती है। ऐसे पूछो, वहाँ जब कोई मरता है अपने यहाँ जलाया जाता है, लकड़ी खरीदी जाती है, उनके चर्च में कोई गाड़ा जाता है तो उसका पैसा देना पड़ता है। जब आप चर्च में विवाह करने जाते हैं तो वहाँ एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें लड़की अपनी संपत्ति कहती है कितनी है और लड़का अपनी संपत्ति बताता है कितनी है। इसका 7% चर्च में जमा करना पड़ता है। पंडित जी तो रात भर पूजन कराते हैं, साउंड वाले को आप 50,000 देते हैं, नाचने वालों को 1 लाख देते हैं, कला वालों को 20 लाख देते हैं। तो पंडित जी को आज भी लोग कहते हैं 2100 से काम चले। धर्म में भाव देखा जाता है। हमारे धर्म में पैसे की कहीं उगाही नहीं है। राजनीतिकरण के चक्कर में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है।
वहीं संस्थान ने सभी श्रद्धालुओं और सनातन धर्म प्रेमियों से इस आयोजन में शामिल होकर आध्यात्मिक लाभ लेने की अपील की है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बनी रहें।